रात बिल्कुल शांत थी, हवा भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति किसी अनजाने भय से थम गई हो। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। आसमान में एक अजीब लाल चमक थी। ये चमक किसी आम रात की नहीं थी, बल्कि ये एक अलौकिक घटना का संकेत दे रही थी। चांद पूरा और गोल गहरे लाल रंग का हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे चांद ने खून पी लिया हो। उसकी लालिमा ने पूरे गांव को एक डरावने माहौल में बदल दिया था। जमीन मानो कांप रही थी, हर कदम पर धरती हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। ये खूनी चांद की रात थी, डर और खौफ की रात। लोग अपने घरों में दुबक गए थे, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली थी। एक ऐसी रात जब मुर्दे जिंदा हो सकते थे। पुरानी कहानियों में कहा जाता था कि इस रात को मृत आत्माएं जाग उठती हैं और अपने अधूरे काम पूरे करने के लिए लौटती हैं। गांव वालों ने खुद को अपने घरों में बंद कर लिया था। हर कोई अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहा था। वो पुराने राजा आर्यमन की कहानियां फुसफुसा रहे थे। राजा आर्यमन, जो अपने समय का एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु एक रहस्य बनी हुई थी। कहानी ये थी कि वो खूनी चांद के नीचे फिर से जिंदा होगा। ये एक पुरानी भविष्यवाणी थी जिसे लोग पीढ़ियों से सुनते आ रहे थे। वो उन लोगों से बदला लेगा जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वो अपने दुश्मनों से बदला ले लेगा। जंगल के बीचों बीच कुछ रिसर्चर्स एक पुराने मंदिर के पास जमा थे। ये मंदिर राजा आर्यमन के समय का था और इसमें कई रहस्यमयी चीजें छुपी हुई थी। वो एक बड़ी खोज करने वाले थे। उन्हें यकीन था कि इस मंदिर में कुछ ऐसा छुपा है जो इतिहास को बदल सकता है। उन्हें नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी बुराई जगाने वाले हैं। उनकी खोज एक प्राचीन बुराई को जागृत कर सकती थी जो सदियों से सोई हुई थी। इस रात की घटनाएं इतिहास में दर्ज हो जाएंगी और लोग इसे सदियों तक याद रखेंगे। रिसर्चर्स को एक ताबीज मिला था। यह काले धातु का बना था, छूने में ठंडा। इस पर अजीब पुराने निशान थे जिन्हें कोई समझ नहीं पाया। उनका मानना था कि यह पास्ट के सीक्रेट्स खोलने की है। जैसे ही खूनी चांद अपने पूरे जोश पर आया, ताबीज चमकने लगा। निशान अजीब रोशनी से धड़क रहे थे। रिसर्चर्स के चेहरों पर अजीब साए बना रहे थे। उन्हें हवा में एक बदलाव महसूस हो रहा था, बढ़ती हुई शक्ति का एहसास। वो अपने लक्ष्य के करीब थे, पर उन्हें ताबीज की असली ताकत नहीं पता थी। ये पास्ट की सिर्फ एक की नहीं थी, ये एक प्रिजन था और खूनी चांद इसे खोलने वाला था। जमीन हिल गई, मंदिर की दीवारें कराह उठी। सायों से कुछ लोग निकलने लगे। वो भूतिया योद्धा थे, तलवारें और ढाल लिए। उनकी आंखें अजीब रोशनी से जल रही थीं। रिसर्चर्स डर के मारे पीछे हट गए। ये आर्यमन के सिपाही थे, मौत में भी उसके साथ बंधे हुए। वो सदियों से अपने मालिक की वापसी का इंतजार कर रहे थे। हवा में बिजली कड़क रही थी, ताबीज और भी तेज चमक रहा था। आर्यमन करीब था, वो कब्र से बाहर आ रहा था, अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाने के लिए। अचानक उनके सामने एक आदमी प्रकट हुआ। ये वेदराज था, वो बूढ़ा साधु जिसने उन्हें ताबीज के बारे में बताया था। वो महीनों से मर चुका था, पर वो यहां था, उसकी आत्मा खूनी चांद की शक्ति से खींची हुई। वेदराज की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी गहरे रहस्य को जानता हो। उसने उन्हें रिचुअल के इंस्ट्रक्शंस दिए। यही उनकी आखिरी उम्मीद थी, पर उन्हें नहीं पता था कि उनमें से एक के पास एक काला राज था, एक ऐसा राज जो सब कुछ तबाह कर सकता था। वेदराज ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें जल्दी करना होगा, उसे रोकने का अभी भी समय है, पर तुम्हें रिचुअल करना होगा। आर्यमन की आत्मा को पूरी तरह जागने से पहले उसे बांधना होगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वो किसी और दुनिया से बोल रहा हो। वेदराज ने उन्हें बताया कि इस रिचुअल के लिए उन्हें कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होगी। तुम्हें एक प्राचीन ताबीज, एक सफेद मोमबत्ती और एक लाल धागा चाहिए। यह सामग्री तुम्हें एक पुराने मंदिर में मिलेगी जो जंगल के बीचों बीच स्थित है। वेदराज ने उन्हें दिशा निर्देश दिए और कहा, तुम्हें सूर्योदय से पहले वहां पहुंचना होगा। अगर तुमने समय पर यह रिचुअल नहीं किया तो आर्यमन की आत्मा पूरी तरह जाग जाएगी और तब उसे रोकना असंभव हो जाएगा। वेदराज की बातें सुनकर वे सभी चिंतित हो गए। उन्हें पता था कि समय बहुत कम था और रास्ता बहुत कठिन, लेकिन वेदराज की आत्मा ने उन्हें हिम्मत दी। तुम्हारे पास साहस और विश्वास है, तुम ये कर सकते हो। वेदराज की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसकी बातें उनके दिलों में गूंजती रहीं। अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं था।
उन्हें इस कठिन यात्रा पर निकलना ही था, क्योंकि यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। वेदराज की आत्मा ने उन्हें जो मार्गदर्शन दिया था, वही उनकी सफलता की कुंजी थी। और इस तरह वे सभी उस प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ चले, जहां उन्हें अपनी किस्मत का सामना करना था। जैसे ही वो रिचुअल करने वाले थे, रिसर्चर्स में से एक दीपक नाम का आदमी आगे बढ़ा। उसने ताबीज छीन लिया। उसकी आंखें लालच और एक अजीब सी जीत से भरी हुई थी। बेवकूफों, मैं हमेशा से आर्यमन के साथ काम कर रहा हूं। उसने मुझे बहुत सारी पावर देने का वादा किया है। दीपक ने उन्हें धोखा दिया था। वो आर्यमन के पावर के वादों से बहकाया गया था। अब पुराने राजा को दुनिया में वापस आने से कोई नहीं रोक सकता था। एक जोरदार दहाड़ के साथ आर्यमन की आत्मा ताबीज से निकली। वो पूरी तरह से नहीं बना था, पर वो पावरफुल था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं और उसकी आवाज बादलों की गड़गड़ाहट जैसी थी। आखिरकार समय आ गया है। भूतिया योद्धा अपने मालिक के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनके भूतिया तलवारें चांदनी में चमक रही थीं। दीपक डर के मारे कांप रहा था। उसे बहुत देर से अपने विश्वासघात की असली कीमत का एहसास हुआ। आर्यमन की हंसी मंदिर में गूंज रही थी, एक डरावनी आवाज जिससे उनकी रूह कांप गई। वो वापस आ गया था और वो अपना बदला लेगा। बचे हुए रिसर्चर्स बहादुरी से लड़े, पर वो आर्यमन की शक्ति के सामने कमजोर थे। जब सारी उम्मीद खोती हुई दिख रही थी, ताबीज से एनर्जी का एक झटका निकला। इसने आर्यमन को पीछे धकेल दिया। थोड़ी देर के लिए उसकी पकड़ को कमजोर कर दिया। अब जाओ, मैं उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। तुम्हें उसे हराने का, उसे हमेशा के लिए बंद करने का तरीका ढूंढना होगा। ये वेदराज था। उसने अपनी आखिरी ताकत आर्यमन को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल की थी। ये एक टेम्परेरी राहत थी, उनके भागने का मौका। वो मंदिर से भाग गए, भूतिया योद्धा उनके पीछे। ये एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर दे। अंधेरे में उन प्राचीन खंडहरों के बीच वे लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि मौत उनके बहुत करीब है। वो घायल थे, टूटे हुए थे और दुखी थे, पर वो जिंदा थे। उनके शरीर पर चोटों के निशान थे और उनकी आत्माएं थकी हुई थी, लेकिन उनके दिलों में अभी भी उम्मीद की एक किरण थी और वो हार नहीं मान रहे थे। उन्होंने उस रात असली बुराई का चेहरा देखा था। उनके सामने एक ऐसा दुश्मन था जो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने आर्यमन के क्रोध की पूरी ताकत महसूस की थी। यह एक ऐसी शक्ति थी जो सदियों से सोई हुई थी और अब जाग चुकी थी। पर उन्होंने अपने अंदर एक ताकत भी पाई थी, एक ताकत जो मजबूरी और एक मकसद से पैदा हुई थी। यह ताकत उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। वो जानते थे कि उन्हें आर्यमन को रोकना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यह उनकी आखिरी उम्मीद थी और वे इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते थे। वो ही उसके और दुनिया के बीच में थे। अगर वे हार जाते तो पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाती। उन्हें फिर से इकट्ठा होना था, प्लान बनाना था, आखिरी लड़ाई के लिए तैयार होना था। यह लड़ाई केवल उनके लिए नहीं थी, बल्कि पूरी मानवता के लिए थी। दुनिया का भाग्य अधर में लटका हुआ था। हर एक कदम, हर एक निर्णय, सब कुछ महत्वपूर्ण था। भूले हुए युग की फुसफुसाहट तेज हो रही थी और फुसफुसाहट का समय खत्म हो गया था। अब समय था कि वे अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आए और इस बुराई का सामना करें। अब लड़ने का समय था। ये लड़ाई केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी थी। उन्हें अपने डर को परास्त करना था और अपने अंदर की ताकत को पहचानना था। यह उनकी आखिरी उम्मीद थी और वे इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते थे।